हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आईबीटीएस में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया है। भर लिया होगा आप लोगों ने। अब तो एग्जाम्स भी हो गए, फ्री हो गए, लेकिन आपको यूनिवर्सिटीज जाने से पहले एक आपको क्या देना पड़ेगा, एग्जाम्स देना पड़ेगा, जिसको हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें आपको सिलेबस, मतलब कि आप जो डिग्री करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डोमेन सब्जेक्ट, जो आपका मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वो चूज करना होता है। तो अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या है, जो आपका बेसिक सब्जेक्ट है, जो तीन में से चूज करना है, डोमेन जिसको बोलते हैं, बिजनेस स्टडी है। ओके, बिजनेस स्टडी है, तो उसके बारे में आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, आप देखिए वेबसाइट पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यहाँ पर बस जाइएगा, बिजनेस स्टडी पर क्लिक करेंगे तो बिजनेस स्टडी का सिलेबस हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी डिस्कस किया है। अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो भी आप जाके देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिल रहा तो पीडीएफ आपको एक काम करिएगा, टेलीग्राम पर हम इसको शेयर कर देंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। थोड़ा सा लेवल एडवांस होगा स्टूडेंट, कुछ जो चैप्टर है जो कि आपके 12th में नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आएगा स्टूडेंट, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं क्या क्या होगा, और क्वेश्चन का लेवल भी यहाँ पर होगा। हाँ, एक और जरूरी सूचना, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जो कि ऑफलाइन के लिए हमारा चंडीगढ़ सेक्टर 34 में ब्रांच है, वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आईबीटीएस की पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी आपके ड्रीम कॉलेज तक ले जाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी का क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा सा यहाँ पर लेवल हाई होगा स्टूडेंट। तो फर्स्ट यूनिट, नेचर सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट नेचर, लेवल मैनेजमेंट, एक एक चीज को पढ़ के जाना है। ओके, मैनेजमेंट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन, पूरा ए टू जेड। ओके, तो मैनेजमेंट से स्टार्ट हो जाता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो भी यहाँ पर फेरोल है, टायोर है, इनकी पूरी ए टू जेड जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट का, वो अच्छे से पढ़ के जाना। वैसे तो आप पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में कैसे उसको क्रैक करना है, किस प्रकार से करना है, वो हम आपको बताएंगे। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट हो जाता है। एनवायरनमेंट में पूरा कैसा होना चाहिए, मीनिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट करती है, इंटरनल एक्सटर्नल। ओके, प्लानिंग मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होता है, टाइप ऑफ प्लानिंग्स, टाइप ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, सारे रूल्स ए टू जेड। फिर ऑर्गेनाइजिंग, वही वही आपका सिलेबस है। ओके, मीनिंग, स्टेप, स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइज एंड डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइज, बहुत ये फेवरेट ही होता है। ओके, फिर स्टाफिंग हो गया, कैसे स्टाफिंग होना चाहिए, कैसे उसका प्रोसेस होता है, ये सब ट्रेनिंग क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, किससे स्टार्ट होता है, वही हो गया। ठीक है, फिर डायरेक्टिंग आ गया, 7th यूनिट आपको ये भी करके जाना है, वही मीनिंग जो कि आप पढ़ते हो 12th में। ओके, कंट्रोलिंग हो गई। फिर कंट्रोलिंग में इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। फिर बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस में सारे आपने करना है। ओके, सारे मार्केट करना है। बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट में कंसेप्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज जो है, सारी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी जो है, करंट थोड़ा सा न्यूज भी करके जाना है आपने, राइट। मार्केटिंग आ गया, मार्केटिंग में कैसे मार्केटिंग सा होता है, मार्केटिंग कोई कोई ना स्कूल में मार्केटिंग नहीं होता है, तो बट आपको करके जाना, प्रोडक्ट प्रमोशन, ओके, प्राइस, ये सब हो जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपके सिलेबस में नहीं होता स्कूल में, बट यहाँ पर आपने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में दिया हुआ है और आपको करके जाना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इजी सा है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, को हम कर लेंगे। फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है और आपने थोड़ा सा पढ़ा भी नहीं होता है, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से करेंगे स्टूडेंट, राइट। तो कंसेप्ट, फंक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वैल्यू, एटीट्यूड, मोटिवेशंस क्या होते हैं, ये जो है आपका
हो जाएगा। इसको हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा 2 यूनिट जो कि आप नहीं पढ़ के आते तो न्यू होता है, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल ही नहीं होता, बट हम इसको अच्छे से करेंगे एंड देन हमारा जो ड्रीम कॉलेज है उस पर हम उसको हम लेंगे, है ना। तो हमें दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का ड्रीम कॉलेज होता है, और अगर डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी है जिसका सिलेबस डल गया होगा, कोई ऐसा सिलेबस है, वैसे तो बहुत सारे टीचर्स ने अपने अपने सिलेबस डाला है, तो अगर कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जो कि आप चाहते हैं कि मैम ये सिलेबस बता दो, या ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे आपका साइंस हो, राइट, जो भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपके लिए लेके आएंगे। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर आपको स्क्रॉलिंग पे दिख रहा होगा, उस पर कॉल करिएगा, काउंसलिंग करा सकते हैं और पूरी तैयारी हम करेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आपके लिए बहुत सारी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।